हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का सीजी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इतिहास। आखिर इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ ही क्या है, उसकी परिभाषा और उसकी प्रकृति, उसका महत्व। आखिर इतिहास का महत्व क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उन सब के बारे में आज हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा आगे तक। इतिहास का अर्थ। इतिहास मानव समाज के अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, सभ्यता और उनके विकास का क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक आधारित अध्ययन है। तो इतिहास क्या है? इतिहास जो मानव है, आज का मानव है, ऐसे ही मानव समाज के अतीत में जो बीत चुका है कि घटनाओं, व्यक्तियों, सभ्यता और उनके क्या है, विकास का क्रमबद्ध तथा प्रामाणिक आधारित अध्ययन है। अगर हम सरल शब्दों में इसकी बात करें तो इतिहास वह विषय है जो हमें बताता है, हमें क्या बताता है कि अतीत में क्या हुआ, क्यों हुआ और उसके क्या परिणाम हुए। इन सब के बारे में क्या बताता है? इतिहास बताता है। अब इतिहास शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, हा और आस। इति मतलब होता है ऐसा ही, हा का मतलब निश्चित रूप से, आस का मतलब हुआ था। तो अर्थात जो घटनाएं निश्चित रूप से वही घटित हो, वह क्या इतिहास है। अब हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा की हिस्टोरिया से लिया गया है। जो हिस्ट्री शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है, हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अब इतिहास के अंतर्गत अतीत में घटित घटनाओं का संकलन किया जाता है। इतिहास हमारे अतीत को जानने व समझने का क्या एक माध्यम है। यह मानव समाज के विकास से संबंधित, जो ये मानव समाज, उनका विकास, जो मानव समाज है उसके विकास से संबंधित घटनाओं का क्या क्रमबद्ध अध्ययन है। अब इतिहासकार क्या है? इतिहासकार उपलब्ध साक्ष्य, जो उनके पास उपलब्ध साक्ष्य जैसे शिलालेख, अभिलेख, पुरातात्विक अवशेष, सिक्के, साहित्य आदि के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, शिलालेख, अभिलेख और सिक्के, जैसे आगे हम पढ़ेंगे शासकों के बारे में, मगध पर जो जिन्होंने शासक किए उनके सिक्के, उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के, वो भी क्या है, हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। उसके बीते हुए कल के बारे में हम इसके बारे में जानते हैं, जो बीत चुका है वही क्या इतिहास है। इन सब का अध्ययन किया जाता है इसमें। यह था इसके इतिहास का अर्थ। अब जानेंगे इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा तो बहुत सारे विद्वानों ने दी है, ऐसे ही विद्वान एक कलिंगवुड के अनुसार। अब इनका क्या कहना है? समस्त इतिहासों विचारों का क्या इतिहास है, मतलब समस्त इतिहास विचारों का क्या इतिहास है। उसके बाद में जी.आर. एल्टन के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत की बात कही गई इसमें और वर्तमान की भी बात, उनके बीच क्या सेतु है। अब इतिहास की ये दो थी इसकी परिभाषा। अब जानेंगे इसकी इतिहास की प्रकृति, उसका स्वरूप। तो इतिहास की प्रकृति या स्वरूप को लेकर विद्वान में मतभेद है। अब इनका क्या है? मतभेद है कि इतिहास का स्वरूप वैज्ञानिक है या फिर कलात्मक है। मतलब जैसे ये जो विद्वान है उनके बीच में इस बात को लेकर विवाद चल रहा है कि आखिर इतिहास क्या है, वैज्ञानिक है या फिर कलात्मक है। आधुनिक युग में विज्ञान के विकास ने इतिहासकारों को इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की प्रवृत्ति किया है। इसी प्रक्रिया में यह विवाद प्रारंभ हुआ कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला। इतिहास विज्ञान है। इतिहास को विज्ञान कहने का श्रेय प्रोफेसर जे.बी. प्योरी को जाता है। अब किसको जाता है? अब मतलब एक विद्वान ऐसे जिनका मानना है कि इतिहास क्या है, विज्ञान है। और ये किस समय की बात करें? देखो, उन्होंने 1903 में कहा था कि इतिहास विज्ञान है। मतलब उनका कहना है, उस समय की बात है, उनका कहना है कि इतिहास विज्ञान है, न कम है और न अधिक है। इतिहास को विज्ञान कहने का उद्देश्य, अब इसके पीछे अगर वो विज्ञान कह रहा है, अगर वो इनका कहना है
कि इतिहास क्या है, विज्ञान है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा इसे। तो ऐसे उनका उद्देश्य यह था कि इतिहास में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसने इस उद्देश्य को लिया कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का क्या अध्ययन किया जाता है। यदि यह वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित हो तो मानवीय प्रगति और विकास में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इनका ये कहना है। और वॉल्स ने इतिहास और विज्ञान सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। ऐसे एक और विद्वान है वॉल्स ने इतिहास को, मतलब उन्होंने ऐसे तर्क दिए इसको सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, जानेंगे इस बारे में। इतिहास मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अब इनका क्या कहना है कि मानव जीवन है उसके विभिन्न पहलू, जैसे मानव का जीवन है उसके जो भी पहलू है, जो भी घटित होता है, उसका क्या क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इतिहासकारों द्वारा आधुनिक विधियों का प्रयोग कर साक्ष्यों के आधार पर ऐतिहासिक विवेचना कर निष्कर्ष निकाला जाता है। विज्ञान की तरह इतिहास भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, धर्म तथा नैतिकता से अप्रभावित है। इनका क्या कहना है कि विज्ञान की तरह ही, अब विज्ञान की तरह इतिहास भी वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, धर्म तथा नैतिकता से अप्रभावित है। विज्ञान की तरह शिक्षाप्रद है। ठीक है, विज्ञान की तरह क्या इतिहास भी क्या शिक्षाप्रद है। अन्य विज्ञानों की भांति इतिहासकार परिस्थितियों का अध्ययन कर भविष्यवाणी कर सकता है। मतलब इनका कहना, जो वॉल्स है इतिहासकार है, उनका क्या कहना है कि जो इतिहास है परिस्थितियों का अध्ययन कर भविष्यवाणी भी कर सकता है। विज्ञान की तरह इतिहास में भी कार्य और कारण का संबंध होता है। उनका कार्य और कारण का भी संबंध क्या होता है, इतिहास में होता है। इतिहास में जो भी घटनाएं घटित होती है उनका कोई ना कोई क्या होता है, निश्चित कारण होता है। अब एक और विद्वान देख लेते, अगस्त कॉम्टे के अनुसार जब इतिहासकार व्यक्तिगत भावनाओं का परित्याग, मतलब इनका क्या कहना है कि जैसे कि जो इतिहासकार है उसकी जो व्यक्तिगत भावना रहती उसका परित्याग कर सिद्धांत का सहारा लेता है तो इतिहास का विषयनिष्ठ स्वरूप वस्तुनिष्ठ में बदल जाता है। ठीक है, उनका क्या कहना है, जो इतिहासकार है वो व्यक्ति उसकी जो व्यक्तिगत भावना उसका परित्याग कर देगा और जो जिस सिद्धांत का सहारा लेगा इतिहास का विषयनिष्ठ वस्तुनिष्ठ में बदल जाता है। ऐतिहासिक चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन में भी यह समानता है। इतिहासकार तथ्यों को प्रमुखता प्रदान कर इतिहास के विषयनिष्ठ स्वरूप को वस्तुनिष्ठ में बदल सकता है और इसी प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह सार्वभौमिक हो सकता है। ठीक है, ये था इनका कहना। अब कुछ इतिहासकारों ने इतिहास को विज्ञान नहीं माना है। अब कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो क्या इतिहास को विज्ञान नहीं मानते। इतिहास में कार्य तथा कारण में निश्चित संबंधों का क्या अभाव होता है, मतलब कार्य का और कारण का दोनों का क्या होता है, अभाव होता है। इनके बीच जो संबंध होता है उसका अभाव होता है। समाज में जो घटनाएं घटित होती है, जो भी समाज है उसमें जो भी घटनाएं घटित हो रही है किसी एक नहीं बल्कि अनेक कारणों का परिणाम होती है। जैसे कोई भी घटना अगर समाज में घटित होती है उसका एक कोई निश्चित कारण नहीं होता है, उसके क्या अनेक परिणाम भी हो सकते हैं, कारण भी होते हैं। शुद्ध माप विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। अब इनका क्या, शुद्ध माप विज्ञान की प्रमुख विशेषता, जबकि ऐतिहासिक घटनाएं, जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई है मानव भावनाओं से प्रभावित है होती है, इन्हें मापा नहीं जा सकता। मतलब मानव की भावना कहीं ना कहीं इससे जुड़ी होती है ऐतिहासिक घटना से, तो उससे प्रभावित होती है, इसे मापा नहीं जा सकता। इतिहास में सर्वमान्य तथ्यों का अभाव होता है। इतिहासकार कोई ऐसा सिद्धांत या नियम नहीं बना सकता जो सर्वमान्य हो। मतलब ऐसा इतिहासकार ऐसा कोई नहीं है जो सर्वमान्य ऐसे सिद्ध कर दे कि इतिहास सिद्धांत या नियम नहीं बना सकता। सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं में इतिहासकार जो निष्कर्ष निकालता है, मतलब सामाजिक भी बात है इसमें, राजनीतिक घटनाओं में इतिहासकार जो निष्कर्ष निकालता है उसमें उसकी अपने विचार भी सम्मिलित हो सकते हैं। जो जिस तरीके से वो निष्कर्ष निकालता है उसमें क्या है, उसकी खुद की भावना खुद के विचार भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हम कह नहीं सकते कि मतलब वही सत्य है,
देखिए, अब जो बहुत सारे जो इतिहासकार है वो क्या है, इतिहास को विज्ञान मान रहे हैं, बहुत सारे इतिहास को क्या कला मान रहे हैं। तो ऐसे ही क्या इतिहास कला है। जी आर एल्टन का मत है कि इतिहास कला है। इतिहास लेखन में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने के बाद भी उसकी व्याख्या में कलात्मक शैली की आवश्यकता होती है। मतलब वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने के बाद भी उसमें व्याख्या में कलात्मक शैली की आवश्यकता होती है। इतिहास लेखन में तथ्यों का कलात्मक विश्लेषण और सुरुचिपूर्ण वर्णन किया जाता है। इस दृष्टि से इतिहास एक कला है। कलात्मक विश्लेषण और सुरुचिपूर्ण वर्णन किया जाता है। इसी दृष्टि से क्या इनका क्या कहना है, इतिहास का एक कला है। यदि इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत कर किया जाएगा तो यह बहुत नीरस और कठिन बन जाएगा तथा फिर कोई इतिहासकार का अध्ययन पसंद नहीं करेगा। ऐतिहासिक तथ्य नीरस और निर्जीव होते हैं। ठीक, इनका क्या कहना है कि जो इतिहास है उसमें क्या है कि नीरस और कठिन बन जाएगा। तो किस लिए बन जाए, वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत कर किया जाएगा और बहस नीरस और कठिन बन जाएगा। फिर कोई इतिहासकार क्या करेगा, जो इतिहास है उसको कोई भी अध्ययन को पसंद नहीं करेगा। ऐतिहासिक तथ्य नीरस और निर्जीव होते हैं, परंतु ऐतिहासिककार अपनी कलात्मक और रुचिकर शैली से उन्हें सजीव बना कर प्रस्तुत करते हैं। इतिहास लेखन में इतिहासकार का व्यक्तिगत दृष्टिकोण निर्णायक तत्व होता है। ये था इतिहास का कला मानने के बारे में। अब कुछ विद्वान ऐसे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो कुछ विद्वान का मत है कि इतिहास कला नहीं है, जैसे कि जो वैज्ञानिक जो विद्वान है प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी, जो ऊपर हमने भी पढ़ा, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि इतिहास क्या है, विज्ञान है, वो इतिहास को कला नहीं मान रहे। तो वही कहते हैं, प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी का कथन है कि जब तक इतिहास को कला माना जाएगा तब तक इसमें सत्यता और यथार्थता का प्रतिस्थापन कठिन होगा। उनका मानना है कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है, मतलब जो इतिहास वो साहित्य की शाखा नहीं है। इस तरह इतिहास को वैज्ञानिक और कला दोनों मानना ही अधिक उचित है। यह इतिहास का वास्तविक स्वरूप है। अब इतिहास का महत्व पढ़ते हैं। तो इतिहास का महत्व, इतिहास मानव समाज के अतीत का अध्ययन है। इसमें भी महत्व में क्या बताया जा रहा है, कुल मिला के बात ये हो रही है कि इतिहास क्या है, मानव समाज अतीत की बात हो रही है जो कि पीछे बीत चुका है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। इसके महत्व में भी ये बताया जा रहा है। तो यह केवल बीती घटनाओं का विवरण नहीं, अब इसमें ये बता रहा है बीती घटनाओं का विवरण नहीं, बल्कि उनसे मिलने वाली सीख भी प्रदान करता है। अब जो अपन सीखते हैं, जो घटनाएं अतीत में घटित हो चुकी है, उसमें जो हम सीखते हैं उसके बारे में भी इसमें बताया जा रहा है। इतिहास का महत्व तो निम्नलिखित रूपों से हम देख सकते हैं, मतलब निम्नलिखित है, हम निम्नलिखित रूपों में इसका इतिहास का महत्व हम देख सकते हैं। अतीत का ज्ञान, जैसे पॉइंट टू पॉइंट दे रखे हैं इसमें। अतीत का ज्ञान वर्तमान को समझने में सहायता, भविष्य के लिए मार्गदर्शन, राष्ट्रीय चेतना का विकास, महान व्यक्तियों से प्रेरणा और संस्कृति और विरासत का संरक्षण। देखो अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पॉइंट 1, अतीत का ज्ञान। अब अतीत का ज्ञान कैसे, इतिहास हमें प्राचीन सभ्यता, जो सभ्यता प्राचीन है, संस्कृतियों, शासकों और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देता है। इतिहास इन सब की हमें जानकारी देता है। जैसे हम आगे मगध में बिंदुसार, अशोक, जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे क्या है, इतिहास जो कि पहले अतीत का ज्ञान जो बीत चुका है, वर्तमान को समझने में सहायता। अब इतिहास के वर्तमान को भी समझने में क्या सहायता देता है। वर्तमान की अनेक परिस्थितियां अतीत की घटनाओं से जुड़ी होती है। इतिहास उन्हें समझने में मदद करता है। ठीक है। और पॉइंट 3, भविष्य के लिए मार्गदर्शन। अभी हमें क्या है, इतिहास जो है ना भविष्य के लिए क्या है, मार्गदर्शन है। इतिहास की सफलताओं और असफलताओं से सीख लेकर
बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। इसकी क्या अब इतिहास के सफलता उसकी असफलता से सीख लेकर बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। अब राष्ट्रीय चेतना का विकास, अब जो इतिहास है पॉइंट 4, ठीक है। अब ये क्या करता है, राष्ट्रीय चेतना का विकास। अब राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे होता है, देखिए, इतिहास देशभक्ति, राष्ट्रीयता, एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावनाओं को मजबूत करता है, ठीक है। अब आगे पॉइंट 5, तो महान व्यक्ति, अब इसके बता रहे महान व्यक्ति से प्रेरणा, स्वतंत्रता सेनानियों और महान व्यक्तियों के जीवन से साहस, त्याग और नेतृत्व की प्रेरणा से मिलती है, ठीक है। महान व्यक्तियों के बारे में बताया, जो 1857 की क्रांति को ले लेते हैं, जैसे मंगल पांडे और भी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह, जिन उनके साहस, त्याग और के नेतृत्व की प्रेरणा से मिलती है हमें, मतलब उनको अगर हम पढ़ते हैं तो उनसे भी तो हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही अब पॉइंट 6, सांस्कृतिक और विरासत का संरक्षण। अब हमारी संस्कृति, ठीक है, इतिहास हमारी परंपरा, जो हमारी परंपराएं, कला है, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। जो भी परंपरा है उसको क्या करता है, इतिहास उसके धरोहर को सुरक्षित रखने में सहायता करता है, ठीक है। ये इसका महत्व हो गया। इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं, अब इस महत्व में क्या होता है, इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को के बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए इतिहास का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब इसके महत्व को हमने पढ़ लिया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए जाने उनके बारे में। तो जो अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री, किससे लिया गया है, जो हिस्ट्री शब्द है वो लिया गया ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, जो कि अनुसंधान से लिया गया है। सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख, जो इतिहास शब्द उसका उल्लेख मिलता है, तो आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि वेद, वेद के बाद जो चार वेद बताएगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में ही इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। किस वेद, अब वेद का उपवेद इतिहास है, तो अथर्ववेद ही वह वेद है जिसका उपवेद है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच के अनावृत संवाद है। किसने कहा, तो ये कार ने कहा है। अब इतिहास की इस महत्ता, मतलब महत्ता को देखते हुए किसने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। कौटिल्य ने। इतिहास विज्ञान है, न कम है और न ज्यादा है। ब्योरी का कहना है, मतलब ब्योरी के विद्वान है, उनका कहना है कि इतिहास विज्ञान है, न कम है और न अधिक है। किसने कहा कि इतिहास मनुष्य को क्या है, बुद्धिमानी बनाता है, तो बेकन ने, मतलब विद्वान है बेकन, उनका क्या कहना है कि जो इतिहास है मनुष्य को बुद्धिमानी बनाता है, ठीक है। हम अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो उससे मिलता ही है ज्ञान, तो ऐसा। इसने इतिहास को विज्ञान की रानी कहा, तो जो बर्नी, उन्होंने क्या है, इतिहास को विज्ञान की रानी कहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका इतिहास का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और महत्व कंप्लीट होता है। इसी से हम 2 क्वेश्चन आपका टेस्ट ले लेते हैं। तो देखिए, ये इतिहास शब्द, फर्स्ट, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, वो सेकेंड, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस टेस्ट का जो 2 क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप इस वीडियो में कमेंट में जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।